चलूं। मैं लापता सफर अली की भतीजी शाइस्ता हूँ। मैं पिछले 3 सालों से यही रोडों पे भटक रही हूँ कि मेरे चाचा को बाजियाब किया जाए। हालांकि सफर अली को जिबरी लापता हुए 11वां साल चल रहा है। पहले 7 साल तक हम खामोश रहे। हमारे घर से कोई भी रोड पे नहीं आया क्योंकि हम इस रियासत को बदनाम नहीं करना चाहते थे। सिवाय अदालतों के हम पेशियों में जाते रहे। अब तो पेशियां भी नहीं हो रही है। मैं इस रियासत से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे प्यारों को बाजियाब करें। अगर उन लोगों ने कोई जुर्मियाँ किए तो आप उनको अपने बनाए हुए जेलों में पेश करें, उनको अदालतों में पेश करें। इस तरह सालों साल उसके पूरे खानदान को आपने अजियत में डाला है। खुदारा हमें हमारे प्यारे लौटा दे। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं। सफर अली जो एक मजदूर थे, उसका क्या कसूर था? मैं इस रियासत से बार बार यही कह रही हूँ कि हम आपको बुरा नहीं कह रहे हैं, हम बस अपने प्यारों को आपसे मांग रहे हैं। खुदारा हमें हमारे प्यारे लौटा दे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नादिया महमूद है। मेरी भाई शाफात को CTD वालों ने 16 मार्च 2022 को रात के 2 बजे हमारे घर से लापता किया। हम इंसाफ के लिए इस्लामाबाद ये उम्मीद लेकर आए थे कि मगर यहाँ हमें पता चला है कि हम ये भूल गए कि रियासत हमको अस्सलाम वालेकुम। मां शमसा इसरार ताउलाए गुहार इसरार 12 मार्च 2023 शपे अखुनी मालूगा चिस्त कनक बुतो ये 10th एग्ज़ाम चलगा बुतगा वो दोमी पेपर शपा पाकिस्तानी लश्कर मेलूगा मारित खगो मेलूगे सज्जी चेकिंग कुतगी ओमनी ब्राती जुर्तगो शुतग मनी ब्राते वानग पांचो बंदिया खराब बु मनी ब्रात मनी लोगे यक्की सहारा बुतग मनी पेते यक्की दस्त बुतग मनी पे ज्यादा खार खुतना खा मैं सज्जे लोगे जिम्मेदारी से मनी ब्राते सारा बुतगा मर्चिया हम ये रियासता वती जुल्म जबरे शिकार खुद मर रियासता चे यक्की सवाल कनी के एक असानी चौकानी कसूर छिए आखिर इशानी गुनाह छियन के वसरा आया शुमा टार्चर से लानी तू का खने ओगारो बीगवा खने माँ इदा इस्लामाबाद तुरबता ची इस्लामाबाद की इंसाफ श्वाजा चके पाकिस्तान मस्तरी जो रियासत वकील जज अदालत दुरुस्त मैदान भले एदा हमारे शांची डड्डी जवाबी दात रियासता के में सच्ची उम्मीद या पज्जी का प्रोश्तन मनी अमी अपीली गो इंसानी हुकूक के सारे सच्चे अदारान के में इसरार थावला और सच्चे गारो बिगवाई मर्दमानी वास्ता आवाज चिस्त करने मिन्नत अस्सलामुअलैकुम। मैं फरजाना रोदिनी जिबरी लापता किए गए सैफुल्लाह रोदिनी के बहन। मेरे भाई को ये 11वां साल है जो कि लापता हुआ है। मेरे भाई को उस वक्त लापता किया गया जब मेरे भाई सूरज खुदार अपने ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस
रियासत ने मेरे भाई को उस वक्त अपने जिगर का निशाना बनाया गया। मेरे भाई हमारे घर का, हमारे ख़ानदान का एक वाहिद कफील था। उसके बाद हम कुछ भी नहीं है, हमें नहीं मालूम हमारे दिन और रात किस हालत में और कैसे गुजर रहे हैं। हम यहाँ इतनी शदीद सर्दी में इसलिए बैठे हैं, इस उम्मीद से बैठे हैं कि ये रियासत हमारे प्यारों को हमें वापस लौटा दे। ये रियासत जब तक हमारे प्यारों को नहीं लौटाएंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इतनी शदीद सर्दी में हमारे पास बूढ़ी माएँ हैं, छोटे बच्चे हैं, ये सब इसी उम्मीद से बैठे हैं कि ये रियासत हमारे प्यारों को छोड़ देंगे। अगर हमारे भाई हैं उन पर कोई जुर्म आयद होती है तो इनको अदालत में पेश करके उन पर मुकदमा चलाया जाए। अगर इन पर कोई जुर्म आयद नहीं होती तो उन्हें बाजियाब किया जाए। शुक्रिया। मैं नवीद बलोच की बहन। मेरे भाई की जबरी गुमशुदगी को 9 साल हो रहे हैं। मेरे भाई को 15 अप्रैल 2015 को मुंगचर के बाजार प्रिंस होटल के सामने से 10 मुसल्लह अफराद जबरदस्ती उसके 3 दोस्तों समेत अगवा करके ले गए। फिर दो महीने में मेरे भाई के 2 दोस्त बाजियाब होकर घर पहुंच गए, लेकिन मेरे भाई और उसका एक दोस्त किफायतुल्लाह ताहाल लापता हैं। हमने बहुत कोशिश की मेरे भाई को ढूंढने की हर जगह, लेकिन हमें कहीं से नहीं पता चला कि आज तक हमें नहीं पता मेरा भाई कहाँ है। जबरदस्ती गवाहों की मौजूदगी में एफसी और सिविल वर्दी में मलबूस अफराद मेरे भाई को लेकर गए। मैं यहाँ मीलों का सफर तय करके आई हूँ, अपने भाई के लिए इंसाफ मांगने, अपने भाई को ढूंढने आई हूँ। मैं अपील करती हूँ खुदारा मेरा भाई जहाँ भी है उसको तमाम बलोच लापता अफराद समेत मेरे भाई को बाजियाब किया जाए, मंजर-ए-आम पर लाया जाए। वो जहाँ भी है अगर कोई गलती कोई जुर्म हुआ है तो उसको अदालत में पेश करें, हमें बताया जाए कि वो कहाँ है। हमारी जिंदगियां अजीरन बन गई हैं, हम सब शदीद अजियत में हैं। मेरी माँ बीमार है बहुत ज्यादा, बेटे के गम और दुख में वो इतना बीमार हो गई कि वो इस मार्च का हिस्सा भी नहीं बन सकी। और मेरी अम्मी की बीमारी की वजह से, मेरे भाई की गुमशुदगी की वजह से हम सब की जिंदगियां बहुत डिस्टर्ब हो गई, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली के सारे मेंबर्स डिप्रेशन में जा रहे हैं। खुदारा हमें यूं ख्वार और जलील ना करें, हमें इस तरह से कैंपों में, रेड जोन्स में इस तरह ख्वार ना करें, जलील ना करें, हमारे प्यारों को बाजियाब करें। वो जहाँ भी है उनको मंजर-ए-आम पर लाएं। बहुत शुक्रिया। मैं लापता बुलान करीम की बहन। मेरे भाई को 4 जनवरी 2013 शाम के 4 बजे फसनी एयरपोर्ट के मकाम से एजेंसी वालों ने अगवा किया था। उस वक्त मेरे भाई की उम्र 16 साल था, वो मैट्रिक के स्टूडेंट थे। हमने अपने भाई की गुमशुदगी के FIR भी पसनी के थाने में दर्ज किया। ग्वादर और कोयटा कमिश्नर के सामने भी पेश हुए और उन गवाहों को भी पेश किया जो उस वक्त मेरे भाई के साथ थे, लेकिन कमिश्नर से हम बिल्कुल नाउम्मीद रहे। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे बिल्कुल मुखातिब हूँ। चीफ जस्टिस साहब, इस्लामाबाद आने का मकसद आप हमारी भाइयों को वाजियाब करें और हमें जो उम्मीद दिलाएं कि हमारी भाइयों को आप बाजियाब करेंगे। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें अपनी अदालतों में पेश करेंगे। चीफ जस्टिस साहब, आप तो बड़े अरसे से चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान थे, आपको अच्छी तरह से मालूम है, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इन जबरी गुमशुदगियों के पीछे कौन है। चीफ जस्टिस साहब, ऐसा लगता है इस्लामाबाद और पिंडी के ठंडी हवाओं ने आपको बिल्कुल ठंडा कर रखा है। ऐसा ठंडा कर रखा है कि आप हमें ना देख पा रहे हैं, न कि हमारी छींकों को सुन पा रहे हैं। लेकिन आपकी इस खामोशी को तारीख दान भी लिख रहा है कि आप हम पर कैसे जुल्म कर रहे हैं। हम यहाँ इस्लामाबाद अपने शौक से नहीं आए हैं। यहाँ रातों को हम हमारी जो बूढ़ी माएँ हैं, छोटे बच्चे हैं, इस ठंड में इस तरह लरसते हैं अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए कि कहीं न कहीं से आवाज आए, न्यूज आए कि तुम्हारे बेटे, जो तुम्हारी भाइयां बाजियाब हो चुके हैं। तुम जो गर्म कमरों में 4 कमरे ओढ़ कर सो रहे हो, तुम्हें क्या मालूम कि तकलीफ क्या होती है, अजियत क्या होती है। अगर तुम्हारे सर पर गुजर जाए तो तुम्हें भी मालूम होगा कि तकलीफ किस चीज की नाम है। अगर तुम्हारे बच्चे को कोई 1 घंटे के लिए भी चुरा कर ले जाए, तुम्हें
एहसास होगा कि हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, हम कितनी अजियत में हैं। पाकिस्तान, आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान का मतलब तो पाक ही होता है, लेकिन मैं इसको पाकिस्तान नहीं बल्कि चोरिस्तान कहूंगी, जुल्मिस्तान कहूंगी, फकीरिस्तान कहूंगी, क्योंकि इसमें बलूचों के लिए जुल्म के अलावा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। बलूचों पर इतना जुल्म और तशद्दुद न किया जाए। मैं अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, बाहर के जो इंटरनेशनल मुल्क हैं, ये जो जालिम रियासत है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मैं इनसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे भाइयों को बाजियाब किया जाए, हमारी उम्मीदों को यूं ना तोड़ा जाए। थैंक यू। नाम हाकमीन है। मेरे भाई रमीद्दीन को 26 अगस्त 2016 को रात के 2 बजे FC वालों ने हमारे घर से लापता किया, जो कि अभी मेरे भाई को 8 साल हुए हैं, मेरे भाई लापता है। इससे पहले हम लोग बहुत खुश थे और मेरे भाई का शादी भी तैयार था, लेकिन इन जालिमों ने उसे लापता किया, जो कि अभी 8 साल हुए हैं, मेरे भाई का कोई अता पता नहीं। मैं तमाम अदारों से अपील करती हूँ कि मेरे भाई को बाजियाब किया जाए, हमें ऐसे जलील मत करें, हमारी फैमिली को ऐसे जलील ना करें। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। मैं इतना कहूंगी, पहले तो मैं कहती थी आप लोगों के बेटे सिर्फ 1 घंटे के लिए चला जाए तो आप लोगों को क्या लगेगा, लेकिन आप लोगों की सिर्फ कुर्सियों पर बात आती है तो आप लोगों को कितनी दिक्कत होती है। तो सोचो कि आप लोग एक माँ के बेटे को ले जाओगे तो उस पर क्या बीत रही होगी। तो हम क्यों, आप लोग कहते हो आप लोग सड़कों पर बैठे हैं, आप हमारे भाइयों को हमें दे दे, हम यहाँ से उठ जाएंगे, हम यहाँ पर नहीं बैठेंगे। अभी मेरे एग्जाम होने वाले हैं, जो कि मेरे पास सिर्फ मेरे भाई की एक तस्वीर है और उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं यही अपील करूंगी कि मेरे भाई समेत जितने भी लापता अफराद हैं उन सबको बाजियाब किया जाए. Die جوړکنه گشته تلمو چوکاش بوده گاڑی برزورتش 12 دسامبر 2022 زورتنیش مرچی دن آیه ایچ پتا نین منه چوکا چی گوشم که تیپی سب کوین ایش پیسا بیار دی میں کنتگا قصوری کتا غلطی کتا عدالت پیش کنی تھی پرچی نما چو ظلم کنگاز چکے پیسا بیار مالوٹی نہیں چکے پیسا بیار تھی پیش کنی تا عدالت تھا ایشا ایچ گناہ نہیں شتا ہوتی گاڑی جوڑ کنگا علمو چوک گیری جت زورت ہے نیش مرچی ادا نیچ پتہ ہے نہیں سینزدہ ماں نہیں بتا ہے نیش میرا مانی